हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह बताएंगे किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये आपके लिए, क्योंकि बाकी सारे आपके फाइनेंशियल, बैंक, स्टॉक मार्केट, सारी चीज़ें आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक्ड हैं। सो हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स की GOV की वेबसाइट से किस तरीके से आप इसको लिंक कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है आपको। फटाफट स्क्रीन पे हम बता दें कि जो चीज़ों को आपको मैंडेटरीली रेडी रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ये काम नहीं कर पाएंगे। फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास एक आधार कार्ड विथ द लिंक्ड अकाउंट नंबर, यानी पैन कार्ड एज वेल एज आधार कार्ड वैलिड मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये होने के बाद फटाफट स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले है कि पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फीस ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल, यानी ई पे टैक्स सर्विस। अगर आपका इफ़ बैंक अकाउंट इज नॉट ऑथराइज्ड थ्रू ई पे टैक्स, और या तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है, सबमिट द आधार एंड पैन लिंक रिक्वेस्ट ऑन ई फाइलिंग पोर्टल ईदर इमीडिएटली if made payment through e-pay tax and or 4 to 5 days after you make payment on NSDL। दोनों प्रोसीजर्स को हम एक एक करके समझाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। ईच एंड एवरी स्क्रीन आपको दिखाया जाएगा कि आपको क्या टिक करना है, क्या भरना है, तो बिल्कुल वरी मत करिए। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। फर्स्ट स्टेप है पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फीस ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल यूजिंग ई टैक्स सर्विस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमको ये भी हम देख लेते हैं दूसरा तरीका क्या है, जो है हाउ टू मेक पेमेंट ऑफ आधार पैन लिंक फी ऑन ई फाइलिंग और NSDL पोर्टल। इफ़ यू हैव अ बैंक अकाउंट विच इज़ ऑथराइज फॉर ई पे टैक्स, तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जो दूसरा मेथड है जहां बैंक अकाउंट नहीं लिंक होगा, उस बारे में भी आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे। आप चाहे तो स्किप करके उस सेक्शन में जा सकते हैं। सबसे पहले जो ई फाइलिंग पोर्टल है उसका होम पेज पर जाइए, क्लिक ऑन लिंक आधार वाला टैब। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको कि लिंक आधार का जो टैब है उस पर क्लिक करें। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे दो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आपको पैन कार्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा, आधार कार्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी स्क्रीन पर आपको इस तरीके से क्लियरली दिखाई दे जाएगा, और यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। तो ये आपको टैब दिखाई दे जाएगा। जब आप कंटिन्यू पर जाएंगे, कंटिन्यू टू पे करने पर एंटर योर पैन कार्ड एंड कंफर्म योर पैन कार्ड डिटेल्स एंड मोबाइल नंबर एंड रिसीव द OTP। तो ये आपको करना होगा नेक्स्ट स्टेप में। ये करने के बाद आपका जो सक्सेसफुली वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल OTP दिखाई दे जाएगा और आपको करना होगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने पर आपको एक दिखाई दे जाएगा क्लिक ऑन इनकम टैक्स फाइल। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकम एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स का एक टैब दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करिए, प्रोसीड दबाइए, और आपको करना होगा 2023-24 के लिए एक सेक्शन, यानी आपको फिल्टर लगाना है 23-24 का, और यहाँ पर अदर रिसीप्ट्स का जो माइनर हेड है उसको सिलेक्ट करना है। क्योंकि ध्यान रखना है, अगर आप कोई और हेड में सिलेक्ट करेंगे तो ये एज अ लिंकिंग फ़ी आपको असाइन नहीं होगी, तो आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे आगे बढ़ते ही तो आपके पास एक प्री फिल्ड सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पर जैसे ही आपने अदर सेलेक्ट किया तो 1000 रुपीज़ जो है वो आपको अब फीस लगेगी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की। अगर आपने नहीं करा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ये है पूरा प्रोसेस। यहाँ से कंटिन्यू दबाएंगे तो एक चालान जनरेट हो जाएगा। ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल हैव द ऑप्शन टू पे थ्रू द बैंक वेबसाइट जो आपने लिंक करके रखी है। ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या है, इफ़ यू डू नॉट हैव द बैंक अकाउंट इन एनी ऑफ दीज थिंग्स, राइट, तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन निकल के आ रहा है। उस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, ई फाइलिंग पोर्टल है जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। क्लिक ऑन दी लिंक आधार सेक्शन जो आपने पहले भी करा था। नेक्स्ट कुछ टैब्स आ जाएंगे सिमिलर आपके पास, जैसे आपने पिछली बार ही देखे थे। आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड डालना है और कंटिन्यू टू पे ई टैक्स करना है। यहाँ पे कंटिन्यू टू पे ई टैक्स करने पर एक आपके पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आप ये करिएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन आता है उसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है नॉन TDS एंड नॉन TCS, यानी चलान वाला सेक्शन आ जाता है, जिसमें ITNS 260 या 200 के आसपास का आपका ये नंबर दिखाई दे जाता है। ITNS 280 नाम से आ जाता है। और सिलेक्ट टैक्स एप्लीकेबल जो आता है वो 0021 सिलेक्ट करना है, और टाइप ऑफ पेमेंट जो है आपको अदर रिसीट में 500 करना है। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको असेसमेंट ईयर 2023 डालना है, और नेट बैंकिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पर बैंक का नाम फिल्टर आउट कर सकते हैं,
और ये सारे डिटेल्स आप अपने भर करके प्रोसीड कर सकते हैं। और पोस्ट पेमेंट ऑफ योर फीस यू कैन लिंक द आधार विद द पैन ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल। अभी अगर आप देखें तो आपको ये करने के बाद क्या करना है, सबमिट योर आधार पैन लिंक रिक्वेस्ट ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल ईदर इमीडिएटली और आफ्टर 4 to 5 days व्हेन यू हैव मेड द पेमेंट ऑन NSDL। यहाँ पर अगर आप देखें सबमिट आधार पैन लिंक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा तो आपके पास स्टेप 2 जो आ रहा है ई फाइलिंग पोर्टल में जा रहा है, लॉगिन कर लेना है आपको आपके आधार कार्ड से और या फिर पैन कार्ड से। और इस डैशबोर्ड पे अगर आप देखें स्क्रीन पर तो ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा एक टैब जिसमें हम लिंक आधार का जो टैब है आपके पास आ जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी और आगे जाके 6 डिजिट OTP डाल करके इसे आपको वेरीफाई करना होगा। और यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि आधार लिंकिंग विथ पैन हैज़ बीन सेंट फॉर UIDAI फॉर वैलिडेशन। तो इसका स्टेटस आप कुछ समय बाद जाकर देख सकते हैं। कुछ केसेस जो निकल के आ रहे हैं, जो इश्यूज निकल के आ रहे हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप भी आराम से देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके समझ सकते हैं। If the payment details are not verified, right, after validation of PAN and Aadhaar, you will see a pop-up that payment details not found. यानी क्लिक टू कंटिन्यू थ्रू ई-पे टैक्स का अगर आपको ऑप्शन आ जा रहा है यहाँ पर, तो वहाँ सर भी आप देख सकते हैं कि आपका पेमेंट जो है वो शायद नहीं हुआ है इस केस में। और अगर आप 4 से 5 दिन बाद करेंगे तो NSDL के पोर्टल पर तो वो बेहतर रहेगा, राइट। यहाँ पर से स्टेप 2 जो है पैन इज़ ऑलरेडी लिंक्ड विद आधार और सम अदर आधार। यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ही आपने पैन और आधार डाला तो यहाँ पर से एक पॉपअप स्क्रीन पर अगर आपको दिख रहा होगा तो इन्होंने एक एग्जांपल केस दिखाया जहाँ पर उस इंसान का सिचुएशन ऐसा है कि इट हैज़ बीन ऑलरेडी लिंक्ड विथ ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग आधार, राइट। तो ये जो चीज़ है वो आपको डेफिनेटली चेक कर लेनी है। अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आपको असेसिंग ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी डी लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन की, ठीक है। आफ्टर वैलिडेशन ऑन पैन आधार यू हैव मेड द पेमेंट ऑफ द चलान एंड यहाँ पर से आपको एक पूरा डिटेल आ जाएगा, योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज़ क्लिक ऑन कंटिन्यू फॉर सबमिशन ऑफ लिंकिंग रिक्वेस्ट, और आप यहाँ से कंटिन्यू करके सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आधार और लिंकिंग का जो है स्टेटस पैन के साथ वो करिए। जब आप फिर लॉगिन करेंगे अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर तो यहाँ पर आप देखेंगे लिंक आधार स्टेटस करके एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। उसको अगर आप क्लिक करके देखें और अपना पैन और आधार को करके देखें और स्टेटस पे क्लिक करें तो आपको यह दिखाई दे जाएगा कि ये रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। अगर सक्सेसफुल हो गया है तो यहाँ पर क्लियरली इमेज आ जाएगी कि योर पैन कार्ड दिस हैज़ बीन लिंक्ड विद द आधार कार्ड। तो यहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं अपने लिए और अपने पैन और आधार को आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो इस जो डॉक्यूमेंट है मास्टर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द लिंकिंग ऑफ आधार विद द पैन कार्ड विद द पेमेंट ऑफ फीस, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग डेफिनेटली चेक करिए, इस डॉक्यूमेंट को भी समझिए और फिर अपने आधार को सक्सेसफुली पैन कार्ड से लिंक कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।